नमस्कार, मेरा नाम है शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में, जहां पर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि एक शख्स को सरे बाजार शाम 4:30 बजे करीब चाकू से गोद दिया जाता है। उसके शरीर पर कई बार चाकू से हमले किए जाते हैं, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। बताया ये जा रहा है कि वो अपने परिवार के साथ सीमापुरी, जो कि शादरा ज़िले में आता है, वहाँ रहा करता था और वो बाजार में जा रहा था जब 4:30 बजे एक 4 लोगों के एक ग्रुप ने उस पर हमला किया। उस पर कई बार चाकू से वार किए गए और उसके सर पर लोहे की कुर्सी से भी हमला किया गया। भाई गया है, देवर है तो भाई यही। हमें इंसाफ अभी तक नहीं मिला, हमें इंसाफ दिलाओ। उन लोगों ने बोला है कि हम तुम्हें इंसाफ दिला देंगे जब तक तुम्हारा भाई आएगा। हमारा भाई आ गया, उसकी मिट्टी भी लगी, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं दिलाया। लोगों ने ये फैलाया कि वो शादीशुदा है, नहीं, वो शादीशुदा थे, कुंवारे थे। उनकी 2 बहन कुंवारी हैं, उनकी माताजी जिंदा हैं, उनके वालिद नहीं हैं, उनका सहारा थे वो। अब उन्हों को इतनी बेदर्दी से मारा है तो उनका सहारा कौन है? अब जो उनके भाई शादीशुदा हैं तो वो अपने अलग रहते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ वो रहते थे, अपनी माँ बहनों के साथ ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे थे। लोग बाग बोलते हैं ये बदमाश था, इस पे 50 केस लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठी बात फैलाई हुई है। चलो एक बात हम तुम्हारी मानते हैं, वो बदमाश थे, लेकिन उन्होंने किसी का कोई मर्डर किया, किसी को बेदर्दी से मारा, या किसी को ऐसे सरेआम चाकू लेके गए किसी के पास? उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं करा, तो उन्हें ये ऐसा क्यों गलत ठहराया जा रहा है कि ये बदमाश थे? बदमाश तो मर्डर करते थे, खुद बदमाश हैं, खुदों ने मर्डर किया है, तो उन पे इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? वो नेक थे। हमें इंसाफ दिलाओ, हमारे भाई को इंसाफ चाहिए। हमें अपने भाई के पहले कभी धमकी भी दी थी उन्होंने इस प्रकार से मारने की? हाँ, उन्होंने पहले धमकी दी थी, लेकिन हम लोग अनदेखा कर गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका हमारा आमना सामना उनके वालिद से हमारी सास माँ की बात होती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि वो हमारे साथ इतना बड़ा कांड करेंगे। पहले उन्होंने हमारे भाई को धमकी दे चुके थे। लड़की ने खुद ने धमकी दी है। लड़की शादीशुदा थी, वो हमारे भाई से शादी करना चाहती थी। हमारे भाई ने ये बोला कि अपने पिता से बात करो, मैं सबकी मर्जी से शादी कर लूँगा। उनके पिता तक बात पहुँची, उनके पिता ने जल्दी उस लड़की की शादी कर दी, लेकिन वो लड़की अपने पति से नहीं बातचीत करना चाहती थी। उसको छोड़ के खुद अपनी मर्जी से डिवोर्स लेकर अपने बाप के घर रह रही है। और हमारे भाई से बोला कि शादी कर लो, उन्होंने बोला कि अपने पापा से बात करो कि मैं तुम्हारी शादी करूँगा। तो ये उन्होंने धमकी दे दी है कि अगर तू मेरे से शादी करता है या नहीं, तो ये मरवा दूँ। लड़की ने धमकी दी, शादी नहीं करेगा तो मरवा दूँ। उसके भाई ने भी धमकी दी कि तुझे हम मार देंगे। लड़की ने खुद अपनी मर्जी से डिवोर्स लिया है, खुद अपने घर आके बैठी है। बाप गया है, भाई गया है उसका डिवोर्स दिलाने के लिए अदालत में। हमारे भाई गया था, अगर हमारे भाई के वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब हुई है तो हमारा भाई जाता ना उसका डिवोर्स दिलाने के लिए। हमारा भाई तो नहीं गया डिवोर्स दिलाने के लिए, उसका बाप गया, उसका भाई गए, तो उनकी मर्जी से डिवोर्स हुआ है ना। उसका बाप भी था, वो भी थी, उसकी बिगैर मर्जी के कैसे डिवोर्स हो जाता? हमारे भाई ने ये बोला कि अपने बाप से बोलो कि सबकी मर्जी से शादी करेंगे तो हम शादी तुम्हारी कर देंगे, मैं कर लूँगा। तो उसने बोला किसी की मर्जी हो या ना हो, मुझे भगा के ले चल, मेरे से शादी कर ले। मगर हमारे भाई ने मना कर दिया, तो उसने बोला कि मैं तुझे मरवा दूंगी। हमारे साथ इस वक्त मृतक की माताजी मौजूद है। मैडम, आपको कैसे पता चला था कि आपके बेटे की हत्या कर दी? हमें चला था, कोई हमसे कहने, मेरा बेटा रोटी खा के गया घर से, सामने गली से निकला, वहाँ पे ये पहले ही लगे हुए थे इसके बदमाश। वहाँ जाके अकेलों ने घेर लिया। फिर मेरे बेटे को 3 जनों ने चाकू मारा, तब भी उसकी लड़ाई हुई, झंगाझोटी हुई। फिर तीनों ने इधर से चाकू मार, उधर से चाकू मार, इधर से चाकू मार, ऐसे करा। फिर वो बस में नहीं आया तो उसके तय कुर्सी सर में मारी, तो काबू कर लिया। फिर जो वो गिर गया, उठने नहीं दिया, उसका गला काट दिया। पीछे से भी चाकू मारे, आगे से भी चाकू मारे। फिर वहां से गली में से जिसने बचाया, 100-200 आदमी थे, और वो बचा रहे थे, तो उन्हें से कह रहे तुम कोई आया तो उन्हें चाकू दिखा रहे, छुरी तुम्हें भी मार देंगे। किसी ने नहीं बचाया। तो क्या कारण है मैडम ये हत्या जो की गई? अब ये तो अपनी लड़की का कारण बता रहे हैं भैया।
अगर तेरी लड़की का ही कारण था तो हमसे बोलता। जब तेरी लड़की उससे प्यार करती थी तो तू इसको मारा तो उसे भी मारता, या दोनों की शादी कराता। जब तूने हम जिसके घर पे गए ये बता रहा अपनी लड़की का मैटर, तो हमें क्या बताती, तू हमें बताता। जब हमसे कहता ये थोड़ा ही लड़की का प्यार मैटर, तो मर्डर कर दो। मर्डर तो ना करना, मर्डर कर जाते उनका भी मर्डर ना होता, वो भी जेल में कर देते हैं, सजा काटते हैं। तो ये ऐसा तरीका थोड़ी है, ये तो आज ही करा हमारे संग में, कल और कुछ करे। वो लड़की शादीशुदा बताई जा रही है मैम, कुछ लोग कह रहे हैं कि शादीशुदा है लड़की। शादीशुदा है, शादीशुदा है। माँ से इन्होंने इनका वो ले लिया, तो भैया डिवोर्स ले लिया। तो जब तुम्हारी लड़की ऐसी नहीं थी, अच्छे घर में गए थे, डिवोर्स के आके ले लिया। जब तुम्हें पता थी कि मेरी लड़की किसी से प्यार करती है, तो ज्यादा 10 आदमी बैठा थे जो अपनी लड़की को फिर उसी के साथ करते। जब बदमाश था, जब गुंडा था, जब शरीफ था, अब तो वो कुछ भी था। तो अपनी लड़की से पूछते इसके साथ जाएगी कि न जाएगी। लड़के को मार के तुम लड़की को भी मारते ना, दोनों को मार देते तो हमें तसल्ली आ जाती। ये तो क्या दोनों की शादी करते, ये थोड़ा एक क्या कहता मेरे बेटे को मार दिया बेरहमी से, गोद गोद के चक्कुओं से, और अपनी बेटी को घर में छिपा लिया। क्या उसने करा ऐसा तो उसको सामने लाओ, पुलिस के सामने हवाले करो लड़की को, उसके बयान दे, वो देगी बयान कैसे दे, यही तो होगा। कोई आरोपी अभी तक पकड़ा गया है? ये कह रहे हैं कि 2 गिरफ्तार कर लिए, पकड़ लिया, हमें तो नहीं दिखाया, हमें अभी इंसाफ ही ना दिलाया उन्होंने। इंसाफ दिलाओ हमें, पुलिस वालों ने पैसा खा रखा है। उनको तो पैसा भर दिया, मैं तो भैया गरीब है, मैं कहाँ से भरूंगी। तो गरीब की भी सुनवाई ये ना सुनेंगे तो मैं ऊपर करूंगी। कितने लोग होंगे मैडम आपके परिवार में अभी? मेरे परिवार में मेरे 6 बेटे हैं, 4 बहू हैं। कमाने वाले का 4 किराए पर है, सारे अलग अलग हैं, 2 हैं हम तो मेरे साथ में। मेरा सहारा था वो चला गया, अब मेरी 2 बेटी हैं साथ में, बाप है नहीं इसका। तो ऐसा थोड़ी करना चाहिए जैसे मेरे संग में करा है, या तो मुझे ऐसा ही कर लें दे। नहीं, उसको जिसको मेरे बेटे को मारा तो अपने बेटी को भी मारे। जब बेटी का चक्कर बता रहा है तो उसको भी मारे, उसका भी खून करे ऐसे ही गोद गोद के, तो मुझे भी तसल्ली आ जाएगी। ऐसे ऐसे मर्डर कर जाते हैं, ऐसे ऐसे बदमाश, उन्हें ऐसे बेरहमी से थोड़ी मार। अगर मेरे बेटे से ही उसका प्यार था तो उसे सामने ला। ऐसा मेरे बेटे को बेरहमी से बेदर्दी से मारा है, ऐसे ही उसको मारो अपनी बेटी को। नहीं, जिसने मारा है उसको अपने बेटे को दे दे मेरे हाथ। या तो मुझे खून के बदले नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा इंसाफ करो। तो आपने देखा किस प्रकार से उस माँ का, उस बहन का रो रो कर बुरा हाल है, जिसके भाई को, जिसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया जाता है, सरे बजाम चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। कुछ लोगों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, चाकुओं से वार किया जाता है, उसके सर पे कुर्सियों से भी वार किए जाते हैं। इतनी दयनीय स्थिति उसकी हो गई थी कि वो बेचारा चल भी नहीं पा रहा था। उसके बाद भी लगातार उस पर चाकू से हमले होते गए और उसके बाद वो उसकी मृत्यु हो गई। पूरा परिवार इस वक्त शोकाकुल है, पूरे घर में एक गम का माहौल है और इलाके में भी लोग दहशत में हैं इसी वजह से, क्योंकि जिस प्रकार से ऐसी घटनाएं दिल्ली में हम देख रहे हैं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। तो दिल्ली पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करके जितने भी आरोपी हैं उनको हिरासत में लेकर बंद करना चाहिए, ताकि परिवार को भी आने वाले समय में कोई ऐसा खतरा जैसा महसूस हो रहा है उन्हें तो इसका सामना ना करना पड़े। कैमरामैन अमन पांडे के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।